हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजल गाइडेंस 2.2। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ यू वर्सेस देम। हम उनकी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे, क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है। लेट्स सी। इस डेक से हम उनकी एनर्जीज देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं। हम्म, और इससे आपकी एनर्जीज देखने वाले हैं। ओके, चलिए लेते हैं। द मैजिशियन। आप तो मुझसे इनसे भी मतलब आप आगे चल रहे हो सजिटेरियस। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जाके अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना चाहते हो, या फिर आप में से काफ़ी लोग इनसे तो जाके बात नहीं करेंगे। इनसे इनसे तो जाके अपना दिल का हाल नहीं बताएंगे, लेकिन आप मैनिफेस्ट ज़रूर करोगे। आप चाहोगे ये पर्सन आए, लेकिन अपने आप आए, आपको ना जाना पड़े। आप इस तरकीब में हो यहाँ पर, ठीक है। आपसे जो हो सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं स्पेल वर्क्स कराते हैं और न जाने क्या-क्या करवाते हैं, टैरो रीडिंग भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो सारी कोशिशें करोगे, लेकिन इस पर्सन के पास जाके कभी नहीं कहोगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी लाइफ में आना नहीं। ये पर्सन भी बहुत ही रूडली, ये पर्सन आपको दिखा तो रहा है बहुत कोल्ड बाहर से, ये ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही लाइक इगोइस्टिक पर्सन, या फिर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है ना। आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पे चोट पहुँचाई है, ये वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। ये इस तरह का एटीट्यूड लेके ये पर्सन यहाँ पे चल रहे हैं ना। आप भी इसलिए इनकी तरफ नहीं जा रहे हो। आप इनको मैनिफेस्ट ज़रूर करोगे, लेकिन चीज़ें ज़रूर करोगे, लिए इनके पास जाके नहीं कहोगे कि मुझे आपकी ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, कहीं न कहीं जितना अपने आप को सख्त दिखा रहे हैं ना, ये नारियल की तरह, ये जो पर्सन है आपकी ना, वो एकदम नारियल की तरह ऊपर से बहुत सख्त दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल पर्सन है। मतलब ऐसे हैं कि ये पिघल जाने वाले में से हैं, ठीक है? अगर आप इनको अपनी दिल की बात बोलो, और ये ऐसे हैं जो समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग है, बट यहाँ पे ये अभी इस समय पे ऐसा है कि ये भी इमोशनली किसी चीज़ से हर्ट है, जिसकी वज़ह से अभी अपने आप को ये सख्त दिखा रहा है। इंसान तभी खुद को कोल्ड दिखाने लग जाता है ना, जब वो अंदर से हर्ट होता है कहीं न कहीं। क्योंकि अब उस जितनी ज़्यादा इसके अंदर इमोशंस होंगे, उतना ही ये ऊपर से अपने आप को सख्त दिखाएगा, या फिर ये दिखाएगा कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उस तरह का इंसान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आपकी बात कर ली जाए, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अ एक मुझे एक ज़िद है, यहाँ पे एक ज़िद है कि मुझे विन करना है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव खुद को दिखा रहे हो, पिक्स डाल रहे हो, ये डाल रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन नोटिस करे, ये पर्सन देखे आपके जीवन में क्या हो रहा है, या आप क्या कर रहे हो, ठीक है? आप ये चाहते हो यहाँ पे, ये लिए पूरी कोशिशें कर रहे हो कि ये पर्सन आए, लेकिन मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे ना जाना पड़े, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ बिना, या कर सकता हूँ बिना बिना उनको कुछ बोले अप्रोच किए, मैं जो कर सकता हूँ, आप पूरी कोशिशें यहाँ पे करते हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, स्पॉटलाइट में आते हुए। आप चाहते हो कि आप इनकी नज़रों में आओ। ये देखिए आप क्या कर रहे हो इनके बिना। 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मे बी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, एंड आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों तरफ आए हैं, ठीक है? देखो, अगर कुछ लोग के लिए मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है, अगर ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी और के साथ है तो रहो, मुझे क्या, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि हाँ, फ़र्क पड़ता है, वो तो अंदर की बात है, वो हम नहीं बताएँगे या पता चलने देंगे। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मेबी किसी और को डेट करे, या ये पर्सन मेबी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं मन में, अंदर ही अंदर। चूँकि ये देखिए थर्ड कार्ड है, जैसे कि हमने बोला था, या ये कार्ड देखते ही कि ये पर्सन ना नारियल जैसा है। ये खुद को तो बहुत सख्त दिखा रहा है, लेकिन अंदर से बहुत ही नर्म है। एंड ये आपके लिए फीलिंग रख रहा है, या तो कोई और है जिसको आप जानते हो कि ये भी इसके साथ डेट कर रहा है। एंड आप ये दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये आप देख रहे हो, कहीं न कहीं मिरर कर रहे हो, एक-दूसरे को बहुत कोल्ड वाइब्स दे रहे हो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आओगे तो ये तलवार ही दिखा रहे हो एक-दूसरे को, आओगे तो बताते हैं। ऐसे ऐसे वाला है कि भाई मैं तो एकदम दरवाज़ा मुँह पे मार दूँगी, ऐसे मतलब लाइक बंद कर देना कि आना नहीं है तुम्हें। ये इस एटीट्यूड में दोनों लोग ऐसे हैं कि हम तो आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह का मुझे वाइब्स आ रही हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, आप इनको एक और मौका दे सकते हो, पता है? आप इनको एक और मौका देगे, आप चाहोगे इनको मौका देना, और आपका मौका देने का मतलब पता है क्या है? आप इसलिए इनको मौका दोगे कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप चाहोगे कि
आप जानो कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? ये जब इन जिसके साथ थे तब उनके साथ इनका कैसा रिश्ता था? ये क्या था, वो था? ये जानने के लिए आप इनको इनके लाइफ़ में इनको अपने लाइफ़ में ज़रूर वापस आने दोगे। आप चाहोगे ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए एंड येस लाइक ऐसे कि ये आए एंड इस तरह से ये डाउन होके आपसे कहें कि मुझे तुम्हारी लाइफ़ में आना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तब आप इनको वापस अपने लाइफ़ में आने दोगे, ऐसे नहीं। जब तक ये पर्सन ऐसे नहीं आएगा ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, गिड़गिड़ाएगा नहीं या बोलेगा नहीं कि नहीं मुझे अपनी लाइफ़ में ले लो, मुझे लाइफ़ में आना है, तब तक आप इनको कोई मौका नहीं दोगे, मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है। एंड ये पर्सन मेबी मुझे दिख रहा है कि यस आप में इंटरेस्टेड है। अभी भी ये पर्सन कहीं न कहीं आप में इंटरेस्टेड हैं। इनका इंटरेस्ट आप में है बट आपको ओके इन्होंने ज़रूर आपको बैकस्टैब किया है, चीटिंग की है, तभी मैंने जब ये कार्ड देखा तो मैंने थर्ड पार्टी को बोला या आपको धोखा दिया, मे बी शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं अब आपसे। तो ये पर्सन ने ज़रूर आपको बैकस्टैब किया जिसकी वज़ह से आप चाहते हो कि ये नी डाउन हो एंड आपसे बोले कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। तब तब जाके आप इनको मौका दोगे, नहीं तो ऐसे नहीं दोगे। एंड सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं किसी रीज़न या बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ इन्होंने आपको दिए हैं या रीज़न्स दिए हैं जिसकी वज़ह से ये आपकी लाइफ़ से गए हैं। इन्होंने बहुत सारे रीज़न्स आपको दिए हैं या फिर ये कह लीजिए इन ये बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व है, सिर्फ़ आपके साथ नहीं। आपको ऐसा शक है कि ये किसी और से भी पर्सन बात करता है या किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है जिसकी वज़ह से भी आपको ये कुछ पता चला है या कुछ ऐसा है जिसकी वज़ह से आपने इनसे दूरियाँ बनाई हैं। आपको बहुत ही हर्ट हुआ है यहाँ पर। एंड कोई बात है ये जो आपसे नहीं बता रहे हैं, जो कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपसे छुपाया था जिसकी वज़ह से आपको इनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है एंड आप इनमें से उभर तो नहीं पा रहे हो, साफ-साफ नज़र आ रहा है। आप इनके पास से उभर तो नहीं पा रहे हो, इसमें से निकल नहीं पा रहे हो। बट कहीं न कहीं आप इनको माफ़ नहीं करोगे, पता है आप इनको माफ़ नहीं करोगे सजिटेरियस। नहीं, माफ़ नहीं करोगे। अगर आप इनको लाइफ़ में आने भी दोगे ना, तो ये जानने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया और जब तक ये आप इनके लाइफ़ नहीं थे, तो इन्होंने क्या-क्या किया, ये आप जानने के लिए द हैंगमैन अभी आपने ओवर नहीं किया है, आप कुछ सोच रहे हो, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी इस पर्सन को जिसके बिना छुए कैसे तड़पा सकते हैं, मतलब बिना इससे कुछ कहे, बिना बोले इसे कैसे परेशान किया जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिन-रात इस पर्सन के बारे में सोचते हो और इन सब पेंटिकल ओके, ये पर्सन देखिए आपको तो ये पेंटिकल नहीं दे रहा है साफ-साफ क्योंकि इसने तो हाथ रखा हुआ है तो ये नहीं देगा। बट ये अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए सोच रहा है कि ये अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग ज़रूर करेगा। द चैरियट आप भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल 6 ऑफ वांड्स अगेन यहाँ पे कुछ ऐसी एक ऊर्जा है जहाँ पर आप लोग मिरर कर रहे हैं एक-दूसरे को लाइक ये पर्सन भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है बिना सोचे मतलब आप बिना सोचे समझे अब आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो सक्सेसफुल हो, ये पर्सन देखिए सेम ये भी अपने लाइफ में काम कर रहा है, अपने करियर पे काम कर रहा है, ये भी चाहता है ये सक्सेसफुल हो एंड आप इनको देखो कि आपके बिना ये लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं एंड आप भी यही चाहते हो मतलब सेम इतनी मिररिंग एनर्जीज़ माय गॉड! ओह माय गॉड! द हेरोफेंट, एन एट ऑफ वांड्स आप करोगे सरेंडर टू द गॉड आप करोगे सरेंडर टू द गॉड और आप छोड़ दोगे ईश्वर पे सब कुछ और यहाँ पे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे एन एट ऑफ वांड्स ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल या कुछ तो करेगा या फिर ये पर्सन भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि ये लाइफ में क्या कर रहा है या क्या नहीं। इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल या ये पर्सन ही आपको दिखाएँगे कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये इनकी तरफ से कोई पोस्ट अगर बहुत टाइम से इन्होंने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं किया तो ये कुछ पोस्ट करेंगे या अपने व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी लगाएँगे या कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे जिससे आप तक जैसे इनडायरेक्टली जो मैसेज नहीं पहुँचाया जाता आजकल का ऐसा कुछ है। कि हम डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन हम स्टोरीज़ लगा के, पोस्ट लगा के ये से मैसेज पहुँचाते हैं। तो वो उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तक ज़रूर कोई बात पहुँचाएँगे। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! लवर्स! ओह माय गॉड! हम इनकी एनर्जीज़ अगर लें हुँ, ये पर्सन या तो बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाला है या फिर अगर ये किसी से बात करता है तो ये कन्फर्म कर देगा उसके साथ रिलेशनशिप में है ये पर्सन। हुँ। ये पर्सन बहुत हद तक किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये कन्फर्मेशन कर देगा अगर मतलब अगर उसमें कन्फर्म इनके रिलेशनशिप में कन्फर्मेशन नहीं लगी थी, तो बहुत जल्दी कन्फर्मेशन लग जाएगी कि यस ये किसी से मैरिज कर रहे हैं या किसी से इनका ये रिलेशनशिप में आ चुके हैं। कुछ तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओह माय गॉड!
ओके, आपको फिर से यहाँ पे ऐसा फ़ील होने वाला है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है। या ये भी मुझे कुछ लोग के लिए लग रहा है ये पर्सन अगर वापस आपके पास आएँगे ना तो अब आप इनको भाव नहीं देने वाले। आप इन पे विश्वास नहीं करने वाले, आप इनको भाव नहीं देने वाले क्योंकि एक बार आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया, तो हो गया। आप इनको कोई मौका नहीं दोगे अब। हुँ, हुँ। तो ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अगर आपसे रेज़ोनेट हुई हो या आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।